अगर प्रोडक्टिविटी वाइज कहें कि देखें कैपेसिटी इंस्टॉल तो 5 लाख के करीब इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन इस साल इसकी प्रोडक्शन 1 लाख से नीचे रहेगी। इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, अगर तफसील में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन एक देना चाह रहा हूँ कि 1982 में ये सनत का एक्चुअल डिलीशन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए, ठीक है जी। और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड आ जाएँ तो अब 40 साल हमारे हो चुके हुए हैं। चाइना ने 1992 के अंदर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी डिलीशन प्रोग्राम्स की, और चाइना का उस वक्त पहले साल 1700 गाड़ी उसने बनाई और हम उस वक्त 30,000 के करीब गाड़ियां साल की बना रहे थे, ठीक है जी। सिमिलरली अगर और मुल्कों की भी आप कंपैरिजन करें तो यही पोजीशन थी। अब चाइना इस वक्त तकरीबन 12 मिलियन के करीब सालाना गाड़ियों की प्रोडक्शन कर रहा है। क्वेश्चन तो ये आता है कि जी कि हमें क्या हो गया, 40 साल गुजर गए, हमारी पॉलिसीज़ क्या रहीं, और एक वो मुल्क जो कि हम जब 30,000 बना रहे थे और वो 1700 की प्रोडक्शन कर रहा था साल की, और आज उससे कंपैरिजन करें तो उनके हम कहीं भी नहीं रह गए। सो एनीवे इस वक्त तो स्टेटस जो है काफ़ी गमगीन है, हमारी वॉल्यूम्स बहुत डाउन है, जॉब्स जो हैं काफ़ी लूज़ भी हो चुकी हुई हैं। हम तो चाहते हैं कि जी सालाना नहीं, ये 5 से 10 साल पुरानी मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट्स के ऊपर भी प्रॉब्लम है, यूज्ड कार्स जो आ रही हैं उनके ऊपर भी प्रॉब्लम है, लोकल जो टैक्सेशन जो वैट रजीम है उसके ऊपर भी प्रॉब्लम है कि जो कि इंपोर्ट पे तो लगता है लेकिन लोकल रिटेल लेवल पे नहीं लगता, हमें उनसे compete करना पड़ता है, बिकॉज हमारी जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो टैक्स रजीम के अंदर आते हैं, जो इंपोर्टर्स होते हैं ट्रेडर्स हैं वो नहीं आते हैं। और मज़े की बात है, आपको एक बात बताऊँ कि जी कि जो ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं हमारी यहाँ 1960 की एक प्रोसेस एक इवैल्यूएशन टेक्निक है जो FBR फॉलो कर रही है, वो वेट करके तो पाकिस्तान के अंदर आपके ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट हो जाते हैं और रिटेल पे पीसीज वाइज कंपोनेंट वाइज वो बिकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि कैसे हमारी सनतें ऐसे compete कर सकती हैं। जो कार मैन्युफैक्चरिंग की सनतें हैं उनको क्या हो रहा है इस वक्त के जी के 35,000 के करीब इंपोर्ट हो चुकी है गाड़ी, लोकल सनत चल नहीं रही, लेकिन हम अपनी कंसिस्टेंसी इंपोर्ट के ऊपर हमने उसके ऊपर भी रखा हुआ है। इतनी आसानी इनके लिए कर दी है, एक लीगल प्रैक्टिस जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सहूलत दी गई है, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त जो भी ट्रेडर्स वगैरह हैं वो उसको इलीगल चाइना के ज़रिए हवाले को भी प्रमोट कर रहे हैं और यूज़ गाड़ियाँ भी प्रमोट कर रहे हैं जो कि इवेंचुअली पाकिस्तान में 2-3 साल के बाद नज़र भी नहीं आती हैं जी। हमने जब बात कही थी ना कि 1982 में डिलीशन प्रोग्राम्स बने थे, वो ज़माना था कंबस्शन इंजन का, ठीक है जी। उस वक़्त अगर डॉक्टर साहब ने जैसे अभी अर्ज़ की कि जी के उस वक़्त अगर गवर्नमेंट बार बार बकल डाउन ना करती और जो एक्सटेंशंस पे एक्सटेंशंस जो लोकलाइजेशन पे ना देती तो आई थिंक उस वक़्त इंजन बन जाता हमारी इंडस्ट्री में और वो इंजन होता। बट दूसरी तरफ देखें ट्रैक्टर देख लें, आई नो ऑल्दो ट्रैक्टर काफ़ी हमारा मॉडल पुराना है लेकिन वो अब 90% लोकलाइजेशन है, उसका भी इंजन सारा ये बनता है। और दुनिया में मैं आपको ये भी बता दूँ even जापान के अंदर there is excuse me, there is no vehicle that is 100% Japanese, there is no vehicle which is 100% Indian either। ये ऐसे नहीं होता। प्राइस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो हमारी गाड़ियों की प्राइसेस है उसके सबसे बड़ा जो पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। कोई ऐसी मेरी गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बनती जिसके ऊपर 40 से 45% से 60% टैक्स नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि एक ऑल्टो जो है वो एक्चुअली तो 20 लाख की है, जब वो गाड़ी जब कस्टमर के पास जाती है 35, वो 15 लाख तो टैक्स होता है ऊपर। अब ये मैंने तो नहीं लगाया हुआ ना, सो दैट इज यू नो क्रिएटिंग ए बूमरैंग इफेक्ट। और उसके साथ वॉल्यूम्स चूँकि लोगों की कैपेसिटी टू परचेज नहीं है और वॉल्यूम्स डाउन हो रही हैं।